अब स्वयं परमात्मा यहाँ पर 2 स्वरूपों में प्रकट हो गए हैं और इसका प्रमाण भी ग्रंथों में है कि पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठ विराजते इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे। जो इंद्रावती नाम मैंने बोला था ना, इंद्रा, वो देवी प्रकट होंगी, वो आत्मा प्रकट होगी और उसके हृदय में ही परमात्मा आके कलयुग के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की लीला करेंगे। वे आ चुके हैं और उनका जो धर्म रूपी घोड़ा है और वो घोड़ा भी सफेद रंग का है, बिल्कुल उसमें कोई दाग नहीं है, यानी कि कोई कमी नहीं होगी उनके स्वरूप में, कोई उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी। तो वो कल की अवतार प्रकट हो चुके हैं संसार में और अपने ज्ञान के द्वारा अपनी आत्माओं को वो जागृत कर रहे हैं। वही आत्माएं जो ब्रज में उनके साथ थी, आज भी वो आत्माएं आई हुई हैं, उनको इस 28वें कलयुग में वो लेने आए हुए हैं, अपना ज्ञान लेकर आए हैं साथ में। पूछूंगा, ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी हम भगवानों की बात करते हैं, कल की अवतार की बात करते हैं, वो भारतवर्ष से जुड़ा है? कल की अवतार भारत में ही आएंगे क्या? देखिए, भारत भूमि को तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लीजिए आप, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिए। उन्होंने भारत भूमि को, भारतवर्ष, पहले तो भारतवर्ष होता था, बहुत बड़ा एरिया था, भारतवर्ष बहुत बड़ा एरिया था जिसमें तिब्बत आदि जो जितने एरिया सब आते थे। तो इस भूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया। कुछ तो विशेषता होगी, इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए यहाँ आए हैं। आज की तत्कालीन परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर धर्म खड़ा है कहीं ना कहीं तो भारत के संत महापुरुषों के आत्मबल, योग बल से ही खड़ा है। नहीं तो विश्व अब तक समाप्त हो चुका होता। नहीं तो जल मरता संसार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज अगर प्रेमानंद जी जैसे संत ना होते या ऐसे महापुरुष और भी बैठे हुए हैं, और अगर इसीलिए ही भगवान परमात्मा ने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने के लिए भी भारत भूमि को ही चुना, यहीं पे प्रकट हुए। और जब वो प्रकट भी हुए तब का समय भी लिखा हुआ है कि जब प्रकट होंगे ना, उस समय मुगलों का साम्राज्य होगा, स्पेसिफिकली औरंगजेब का राज्य होगा। एक ग्रंथ है जो कि लुप्त प्राय हो चुका है, भविष्योत्तर पुराण, मेरे सदगुरु महाराज जी की एक ग्रंथ है, मैं आपको देकर भी चाहूंगा, उसमें उसका उल्लेख है, भविष्योत्तर पुराण का उन्होंने किया हुआ उल्लेख, उन्होंने उसके दर्शन भी किए हैं। उसमें लिखा है कि औरंगजेब का साम्राज्य होगा, तब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे और औरंगजेब को के साम्राज्य की जड़ें काट देंगे।